संपूर्ण समृद्ध गांव सशक्त भारत अभियान के तहत जिला वाराणसी में है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। और जयापुर गांव की खासियत मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में जो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो पूरे भारत का पहला ये गांव है जयापुर, जिसको उन्होंने गोद लिया था। और उनके वर्तमान प्रधान इस समय जो है वो राजकुमार जी हैं हमारे साथ बैठे, और इनसे हम जानेंगे कि इस गांव की दशा परिदृश्य को समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी जी के पहले क्या स्थिति थी और मोदी जी को गोद लेने के बाद क्या स्थिति बनी और आज की वर्तमान स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम जो है राजकुमार सर प्रधान जो है हमारे जयापुर के, इनसे हम आग्रह करेंगे कि ये अपना परिचय बताएं, और फिर उसके बाद जैसे हम लोग का कार्यक्रम का परिदृश्य है कि प्रश्नों का हम लोग सवाल जवाब शुरू करेंगे। प्रधान जी थोड़ा सा कुर्सी से घुमा लें और अपना परिचय बताएं, फिर उसके बाद हम लोग नाम बताओ। मैं राजकुमार यादव, ग्राम प्रधान जयापुर, माननीय मोदी जी का गोद लिया गाँव, उसी गांव के प्रधान हैं। और हमारे गांव का स्थिति बढ़िया से चल रहा है, पहले से अच्छा है। जब से मोदी जी गांव लिए हैं तब से बढ़िया से व्यवस्था है, बैंक है, स्कूल है। अच्छा प्रधान जी, हम ये सवाल करेंगे, ये जानना चाहते हैं कि 2014 के पहले क्या स्थिति थी? क्या आपको लगता है कि वाकई में प्रधानमंत्री की गोद लिए कुछ हमको बेनिफिट्स मिले, या फिर एक राजनेताओं की तरह ये बस केवल नाम पे रहा कि गोद ले लिया गया और कोई चीज़ नहीं बनता है? नहीं, गोद लेने के बाद बना है, जैसे पानी टंकी लगा है, पानी की सप्लाई है, और स्कूल बढ़िया से बन गया, और स्वास्थ्य केंद्र बना है, बैंक है, सिंडिकेट बैंक, जो 2 बैंकें हैं, यही सब व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये है कि उनके गोद लेने के बाद, प्रधानमंत्री जी के गोद लेने के बाद विकास हुआ। अब हम ये कह रहे हैं कि प्रधान जी की जो कि उनका अब यहाँ पे वो गोद नहीं है, तो उस विकास के दरमियान जो जब प्रधानमंत्री ने गोद लिया था तब हुआ था कि वो विकास अनवरत चला आ रहा है? नहीं, चला आ रहा है। जब गोद लिया उसके बाद ऐसे चला रहा है। और उनके जैसे गोद लेने के बाद दूसरे गाँव को गोद ले लिए, तो क्या विकास की रुक गई वो स्थिति? विकास हो रहा है, ऐसा बात नहीं, विकास हो रहा है और स्थिति ठीक है, चल रहा है। जब से वो शुरुआत हुआ वो चल रहा है। चलिए प्रधान जी, तो फिर हम लोग अपने प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि गांव में क्या हुआ और आपके मजाक में क्या हुआ। तो जो कि सबसे पहला हमारा सवाल है प्रधान जी, वो है हो रहा है, ऐसा बात नहीं, विकास हो रहा है और स्थिति ठीक है, चल रहा है। जब से वो शुरुआत हुआ वो चल रहा है। चलिए प्रधान जी, तो फिर हम लोग अपने प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि गांव में क्या हुआ और आपके मजाक में क्या हुआ। तो जो कि सबसे पहला हमारा सवाल है प्रधान जी, वो है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के तहत आपके कार्यकाल में कितने लोगों को लाभ दिया गया और कितने लोग लाभ से वंचित रह गए? लाभ तो बहुत लोगों को दिया गया है, कुछ लोग हैं तो उन लोगों का हो रहा है काम हो रहा है। तो किन कारण से वो वंचित रह गए? वंचित तो अभी शुरू हो रहा था, इसलिए अब जितनी जानकारी हो रही लोग को, जो जिसको जरूरत है वो ले रहे हैं। जी। तो इस पर कुछ आप मुहिम भी चलाए हुए हैं कि भैया ये योजना है, इसका लाभ ले लीजिए? हाँ, और कहते हैं लोगों से कि उज्ज्वला योजना जो है सबको लाभदायक है, इसका लाभ लीजिए सब लोग, गरीबों को खास तौर से ज़्यादा लोग। अच्छा प्रधान जी, एक समस्या आ रही है इस योजना में कि जो कि हमारी सर्वे टीम ने यहाँ पे सर्वे किया, आप ही करें पूरे जनपद का, उसमें ये स्थिति है कि जैसे 100 लोग अगर उज्ज्वला योजना लिए उदाहरण के रूप में, तो 80% लोगों का चूल्हा बंद पड़ा हुआ है, और जो है कि किन्हीं कारणों जो भी बंद पड़ा हुआ है। तो क्या ये योजना सफल है कि असफल? नहीं, सफल है। थोड़ा सा महंगाई जो गैस का हुआ है उसी की वजह से कुछ लोग बंद रखे हैं, लेकिन चला ही रहे हैं, सब नहीं है। नहीं तो प्रधान जी, तो फिर समस्या ये आएगी कि हम पैसा तो दिया गया, पैसा तो सरकार तो रहती है, हमारे आपके टैक्स का ही पैसा हो जाता है, तो हमारा और आपका पैसा जो टैक्स के रूप में विकास में जाता है, फिर वो सही तरीके से नहीं हुआ, एक ही बार चली और दिया और फिर बंद हो गया, तो इसको क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, लोग दे ही रहे हैं, अब क्या कहेंगे, चल ही रहा है। जी, लोग ले रहे हैं, अगर जागरूकता फैलाई जाए तो वो लेंगे। प्रधान जी, हमारा दूसरा सवाल जो है वो है स्वच्छ भारत मिशन से, जो कि 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के प्राचीर से बोला स्वच्छ भारत मिशन, जो कि मिशन न होकर क्रांति हो गया।
और उसके तहत शौचालय इज्जत घर बना। तो कितने लोगों को आपने ये शौचालय का वो मुहिम के तहत दिया है और कितने लोग? सभी लोगों के घर है शौचालय, सब लोग हैं। बढ़िया सा स्वच्छता तो चल ही रहा है, अच्छा गांव का व्यवस्था है, साफ सफाई सब अभियान चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रधान जी, फिर वही चीज़ें हमारी घूम के आ रही है कि शौचालय का सर्वे होने पर जो 80% लोग के शौचालय में बकरी बची है और जो है कुछ जगह भूसे रखे हुए हैं, कुछ जगह घास रखे हुए हैं, तो इस पे क्या कहेंगे सर? नहीं, ऐसा कोई बात विशेष नहीं है, कोई रख देगा होगा क्या दुखा लो, वैसे नहीं रखे हुए हैं, तो इस पे क्या कहेंगे सर? नहीं, ऐसा कोई बात विशेष नहीं है, कोई रख देगा होगा क्या दुखा लो, वैसे नहीं। हम तो देख रहे हैं, सर्वे करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब जो भी रखे हैं वो फिर उनको समझाने से वो सही हो जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपने कितने लोगों को आवास उपलब्ध करवा चुके हैं अभी तक और कितने लोग का भी आपने डाटा भेजा हुआ है? अभी तो मतलब सभी लोगों का पहले से जो लगा है बन ही गया है। इस समय कम से कम 20-22 लोगों का आवास डाटा गया है, यही करना है। इसके बाद नया आवास का योजना जब शुरू होगा तो कुछ लोग जो बाकी हैं। अच्छा प्रधान जी, इसमें एक अफवाह हो रही है, ये आपकी बात नहीं है, ये जो 860 आपके प्रधान लोग हैं यहाँ पे बनारस में जनपद में, कि जो भी प्रधान लोग हैं वो लोग, ये सवाल मैंने किया हुआ था तो हमको ये ब्लॉक से उत्तर मिला कि जैसे कि मान लीजिए कि 20-25 लोग को देना है तो प्रधान लोग जो है वो 10,000, 15,000, 20,000 रुपया ले रहे हैं और उसके बाद आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन आवाज़ 2-3 लाख का आ रहा है। तो जो पैसा लिए हैं जवाबदेही है, तो वो लोग जो है दोषारोपण अधिकारियों पे कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? गलत बात है सर, तो गलत बात है। अफवाह ऐसा तो कोई नहीं है कि नहीं पैसा मांग रहा होगा, आवास आ रहा है तो उनके खाते में पैसा जा रहा है, वो निकाल कर अपना काम कर रहे हैं। प्रधान लोग तो जो सूची है वो हिसाब से लगा दे रहे हैं, जिसका घर का परेशानी है तो बन ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रधान जी, किसानों के लिए जो कि आप भी किसानी और उससे दिख रहे हैं कि है, तो किसानों के लिए आपने क्या व्यवस्था किया? जो भी इन लोगों को खाद बीज सब्सिडी मिलती है वो कितना उपलब्ध करा देते हैं? उपलब्ध देखिए, अब तो सब व्यवस्थापक हैं, सब लोग कब कंपनी वाले आते हैं, अपना व्यवस्था देखते हैं, गांव को जागरूकता दिया जाता है, सब लोग ले रहे हैं। आजकल जैविक खाद जो है वो ज़्यादा तौर से हमारे गांव में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैविक खेती शुरू किया या जैविक खेती के लिए आपने क्या किया? क्या है, जैसे हमारे गांव में एक समूह बना है सब लोगों का, तो समूह से जैसे कोई हर चीज़ का जिस चीज़ का ज़रूरत है, मशीन छिड़कने वाली या दवा लेने के लिए, सबका एक समूह बना है, व्यवस्था है, सब कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैविक खेती का उत्पादन यहाँ हो रहा है? हमारे गांव में हो रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जैविक खेती करना, अपनी रासायनिक खेती को छोड़ के जैविक। 2-3 टीमें चलती है गांव में, एक समूह टाइप की जो समूह बना है, सब लोग खाद लेते हैं, दवा लेते हैं, खेती कर रहे हैं, बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। अच्छा, कुछ ज़्यादा तौर से हमारे गांव में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैविक खेती शुरू किया या जैविक खेती के लिए आपने क्या किया? क्या है, जैसे हमारे गांव में एक समूह बना है सब लोगों का, तो समूह से जैसे कोई हर चीज़ का जिस चीज़ का ज़रूरत है, मशीन छिड़कने वाली या दवा लेने के लिए, सबका एक समूह बना है, व्यवस्था है, सब कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैविक खेती का उत्पादन यहाँ हो रहा है? हमारे गांव में हो रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जैविक खेती करना, अपनी रासायनिक खेती को छोड़ के जैविक। 2-3 टीमें चलती है गांव में, एक समूह टाइप की जो समूह बना है, सब लोग खाद लेते हैं, दवा लेते हैं, खेती कर रहे हैं, बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। अच्छा प्रधान जी, ये जो कि अभी विधानसभा का चुनाव बीता है, इसमें योगी जी ने जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, योगी जी ने बोला था कि होली और दिवाली में 1 सिलेंडर फ्री दिया जाएगा फिर से, तो क्या वो आया योजना कि अभी केवल ठंडे बस्ते में? नहीं, अभी तो आया नहीं है जी। अच्छा, एक चीज़ प्रधान जी जानना चाहते हैं कि सपा गवर्नमेंट में और भाजपा गवर्नमेंट में आपको क्या लगता है कि कौन सा बेहतर तरीके से ग्रामीण लेवल पे काम कर सकता था? ग्रामीण लेवल पर तो काम कर ही रहे हैं, इस भाजपा भी ठीक कर रही है, तो
काम तो हो ही रहा है सब कुछ। नहीं, आप लोग पे ट्रैक मार्क लगा रहता है ना कि साइकिल, उसके साथ नहीं, सब बातें नहीं है, सुविधा पर लोग चलते हैं आजकल के लोग, जी। कोई जरूरी नहीं है। जो भी सामने आएगा, जैसे गांव के प्रधान हो या गांव की देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जो आएगा अच्छा करेगा, कोई खराब मतलब पार्टी बेस से आपको मतलब नहीं है, जो विकास कार्यों पे काम करेगा आप उसके साथ रहेंगे। तो विकास कार्य लगता है कि प्रधानमंत्री जी भाजपा गवर्नमेंट कर रही है भाई, भाजपा कर ही रही है विकास, तो कोई तमाम योजनाएं निकाल रही है, योजना चल भी रहे हैं तो अच्छे न है। जी जी जी। हमारे देश में इतनी बढ़िया बढ़िया रोडें बनी, व्यवस्था बना है, सब अच्छा है, तो बसें चल रही हैं, आपको मेट्रो बस सब चल ही रहा है, तो अच्छा ना है, सब बढ़िया प्रधान जी, एक चीज़ और सवाल जो जहन में आ रहा है कि सिंचाई की साधन क्या ये पहले से थे या आपने कोई नया व्यवस्था करके जो है किसानों के लिए उपलब्ध कराया? नहीं, सिंचाई की साधन तो पहले थे, अब लोग प्राइवेट अपना साधन कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का बढ़िया व्यवस्था हुआ तो सब लोग अपना। तो सर बिजली कितने घंटे दे रही है? बिजली तो हमारे यहाँ लगभग 24 घंटा रहता है। 24 घंटे। अच्छा, जो इसके बिल आते हैं बिजली के, वो कुछ माफ़ी वाले जो किसान वाले जो बिल रहता है वो होता है कि जो कि एक सवाल ये है कि एक कहावत है कि अमेरिका को रोड ने बनाया, रोड ने अमेरिका को बनाया, जो कि आपने बोला भी कि रोड बने, ये बने। तो आपके माध्यम से कितने मीटर जो है सीसी रोड बने, आरसीसी, कितने मीटर आपने खलंजा लगवाया और कितने मीटर इंटरलॉकिंग? इंटरलॉकिंग तो करीब 3-4 ठे लगा है, मतलब 500-600 मीटर का होगा, 500-600 ज़्यादा होगा, 800 मीटर मान लीजिए। और खड़ंजा तो पहले लगता था, अब यही इंटरलॉक में लग रहा है। यहाँ अब खड़ंजा खत्म हो जाएगा, इंटरलॉकिंग लग रहा है। और आरसीसी रोड अभी नहीं बना है? आरसीसी रोड तो अभी नहीं बना है, बनने वाला एक बूटे है। प्रधान जी, कुछ चीज़ें जो है विद्यालय से भी कर लिया जाए, क्योंकि आपका विद्यालय बड़ा सुंदर दिखा मुझे, हम लोगों को लगा कि नहीं है। ये हमारे व्यूवर्स को बताया प्रधान जी कि ये एसएमसी क्या है और विद्यालय में किस तरीके से कार्य करता है। एसएमसी तो ठीक है, कार्य कर रहा है, विद्यालय बढ़िया ढंग से चल रहा है। एसएमसी क्या है, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स, ये है क्या एसएमसी? तो नहीं प्रधान जी, एसएमसी जो समिति होती है, वो समिति का अध्यक्ष कौन है और ये कैसे कार्य करती है? वो अनिल कुमार सिंह जी। और इनका ज्वाइंट अकाउंट उनसे होगा, संयुक्त खाता होता है, तो संयुक्त खाता आपने खुलवाया इन लोगों का, इनका प्रधानाध्यापक का? हाँ, खुला है और वहीं से करते हैं। तो क्या कापी किताब बस्ते जूता मोजा समिति ही उपलब्ध कराती है? हाँ, समिति। आप भी बीच में जाते हैं सर देखने? जाते हैं। अच्छा प्रधान जी, आपके माध्यम से जो है मिड डे मील की व्यवस्था की जाती है, तो मिड डे मील में आप कैसे व्यवस्था करते हैं? क्या व्यवस्था सब चीज़ का जितना बना व्यवस्था सब करते हैं, खाने पीने की जो हर दिन में बना, जैसे किसी दिन है रोटी और सब्जी और चावल। सोमवार को क्या दिया जाता है? सोमवार को फल दिया जाता है, रोटी सब्जी, और बुधवार को दूध और रोटी सब, अरे खिचड़ी। तो दूध प्रधान जी आप अपने यहाँ से उपलब्ध कराते हैं कि कहीं और से? दूध ले आकर देते हैं, आप ही अपने क्या करते हैं? अब प्रधान जी, हम लोगों ने विद्यालय के विषय में बात कर लिया, विकास की, थोड़ा सा एक और प्रधानमंत्री मोदी जी का किसान, जो कि आपका बेल्ट ऑर्गेनिक बेल्ट भी है, ये मिशन कुसुम क्या है, इसको बताएं और ये कैसे कार्य करता है मिशन कुसुम? पूरा जानकारी नहीं। प्रधान जी, आपने विद्यालय के विषय बता दिया, अब थोड़ा सा हम लोग महिलाओं के विषय में बात करें, क्योंकि महिलाएं इस समय सशक्त भारत की एक ऋण है। तो उसके तहत जो है आप कितने लोगों को जो वृद्धा पेंशन उपलब्ध कराया है और कितने लोगों को वृद्धा पेंशन तो करीब 180-200 के लगभग। और विधवा पेंशन पूरा टोटल तो तब एक नियर अबाउट डाटा दे दें। डाटा कम से कम तब वो 70-80 लोग। अच्छा, कुछ प्रधान जी इसमें अब थोड़ा सा बढ़ के पैसा आ रहा है, तो क्या वो बढ़ा हुआ पैसा से आपने शुरू कर दिया है, लोगों के अकाउंट में जाने जा रहा होगा? तो कोई काम नहीं आया है, सभी तक नहीं आया। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ जो सबसे बड़ी प्रधान लोगों की समस्या है बजट का, तो क्या आपको लगता है कि आपके विकास क्षेत्र के लिए बजट बहुत सीमित बजट है और उस बजट में पूरा विकास नहीं हो पा रहा है? दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल हमारा है कि
क्या प्रशासन की तरफ से आपको सहयोग मिल रहा है? जैसे आपके सेक्रेटरी होते हैं और एडीओ साहब होते हैं, बीडीओ साहब होते हैं, तो मिल रहा है और क्या? हाँ, लोग तो दे ही रहे हैं, जो बजट आता है उस हिसाब से काम हो रहा है और सहयोग दे ही रहे हैं। सहयोग बजट क्या आपके अनुसार सही है? बजट तो कम ही है, कितना बजट तब भी सालाना आ जाता है? तो वही 12,000 नहीं, 12-13 लाख रुपया, मतलब 12×5 = 60, 1 करोड़ भी नहीं पहुंच पाता। और क्योंकि मोदी जी का ये पहला गोदिया गांव है, उसको भी देखते हुए बजट काफ़ी कम है। तो कम ही है। तो क्या इस बजट में आप सेलेक्ट कर पाते हैं कि कौन से काम में किस मद में पैसा देना है, क्या इससे क्या करना है? जितना आता है उसी में सोच करके काम करते हैं। जी। हाँ, और सेक्रेटरी, आपके सेक्रेटरी कौन है? उनका नाम संदीप कुमार सिंह। संदीप कुमार उनका है, लेकिन उनका तो जो कि हमको पता है, पता नहीं हो सकता गलत भी पता हो, कि उनका जो बैकग्राउंड है वो सही तरीके से मतलब सचिवालय पे नहीं पहुंचते, काम नहीं करते, या आप लोग के फ़ोन करने पर बहुत पहुंचते हैं? नहीं, ऐसा बात बराबर गलत आती है, वो बराबर आती है सब। और बीच में बुलाने पर भी आती है। इसमें आपके सहायक रखा गए हैं? शायद क्या नाम है उनका? श्रोता जी, श्रोता सिंह। श्वेता सिंह। तो वो भी मतलब ओबीसी से ही है कि ओबीसी से। ओबीसी से आप ही के माध्यम से रखाइए। और प्रधान जी, एक सवाल जो आ रहा है उसमें कि किसानों से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उसको क्या सेक्रेटरी आपके साथ शेयर? अमृत सरोवर के जैसे हुआ, तो अमृत सरोवर पे क्या आपसे उन्होंने कुछ बात किया या हाँ, नहीं? बात किए थे कि पोखरा। अमृत सरोवर के जैसे हुआ, तो अमृत सरोवर पे क्या आपसे उन्होंने कुछ बात किया या हाँ, नहीं? बात किए थे कि पोखरा आना है, तो अभी तो शुरुआत हुआ है, शुरू करने वाले हैं। तो फिर मौसम भी आ गया बारिश का। अच्छा प्रधान जी, ये कच्चा काम आपने नरेगा कितना काम? कच्चा काम तो पर साल बढ़िया हुआ था, इस साल भी हो ही रहा है, चाहे 50%, 60%। कुछ आप क्षेत्र और देश की जनता को संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र और गांव की जनता को खुशहाली का संदेश ये है कि गांव विकास हो रहा है और बढ़िया से हो, जनता उनसे यही संदेश है। आपने देखा कि किस तरीके से जो है प्रधान जी ने बड़ी बेबाकी से उत्तर दिया और हर चीज़ बताने की कोशिश की। और ये मोदी जी द्वारा लिया हुआ गांव में जो भी संचालित योजना थी, अभी भी निरंतर ये उसको संचालित किए हुए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि गोद लिए हुए लगभग 6 साल हो गए और 7 साल हो गए और अभी भी उसको संचालित किए हुए हैं। हम और अपनी टीम की तरफ से इनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि और अच्छी तरीके से कार्य करेंगे। बजट को लेकर हम लोग बात करेंगे और शासन और प्रशासन तक ये संदेश पहुंचाएंगे कि जयापुर गांव के जो बजट में थोड़ा सा वृद्धि की जाए, जिससे कि और अच्छे तरीके से विकास कर सके। इसी के साथ हम लोग धन्यवाद देते हैं और आगे बढ़ते हैं।